जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, वेद कहते हैं अनंत ज्ञान राशि को। इस संपूर्ण ज्ञान का जिसमें पर्यवसान होता है, जिसमें अंत होता है, उसे वेदांत कहते हैं। इस अंत का अर्थ विनाश नहीं है। अंत का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान राशि का चरम और परम फल। ज्ञान का यह चरम फल ही इसका मूल स्रोत भी है। ध्यान से समझिएगा। मतलब यह है कि जिससे समस्त ज्ञान निकलता है और जिसमें जाकर मिल जाता है, उसका नाम वेदांत है। वेदांत प्रतिपादित तत्व ही यह वेदांत है। प्रिय भाई बहनों, उस तत्व का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती। वह अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। ऐसे अनिर्वचनीय वेदांत तत्व के संबंध में वाणी से कुछ भी कहना या लेखनी से उसका प्रतिपादित करने जाना एक प्रकार से हास्यास्पद ही है। अतः वह कैसा है, क्या है, इस बात को लेकर परस्पर विवाद करने में कोई लाभ नहीं, परंतु अहंकारवश विवाद हो ही जाता है। वेदांत तत्व को पाने की जिनकी इच्छा हो, उनको विवाद से जरूर अलग रहना चाहिए। एक ही सत्य को पाने के अनेक मार्ग हैं। विविध दिशाओं से उस एक की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। जो जिस दिशा में है, वह अपनी दिशा से ही उसकी ओर चलेगा। सब एक दिशा से नहीं चल सकते, क्योंकि सब एक दिशा में हैं ही नहीं। हाँ, सबका लक्ष्य वह एक ही है, इसलिए अंत में सब उस एक ही में पहुँचेंगे, परंतु दिशा भेद के अनुसार मार्ग तो भिन्न भिन्न होंगे ही। तुम जिस मार्ग से चलते हो वह भी ठीक है, और दूसरा जिससे चलता है वह भी ठीक हो सकता है। तुम्हारा और उसका लक्ष्य तो एक ही है, फिर विवाद किस बात का। इसीलिए अपने मार्ग पर चलो, सावधानी के साथ अग्रसर होते रहो, दूसरे की ओर मत ताको, न किसी को गलत समझो और न अपने निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ो। प्रिय भाई बहनों, विवाद छोड़कर विचार करो, प्रमाद त्याग कर भजन करो। याद रखो, भगवान का भजन ऐसा कुशल पथ प्रदर्शक है जो तुम्हें सदा यथार्थ मार्ग दिखलाता रहेगा। तुम कभी मार्ग भूल नहीं सकोगे। भजन के साथ साधन चतुष्टय का अभ्यास जरूर करो। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति का अर्थ है सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान तथा मुमुक्षुत्व। यही चार प्रधान साधन हैं। इनके साथ जो भजन होगा वह तुम्हें वेदांत का तत्व बहुत ही शीघ्र प्राप्त कराने वाला होगा। भजन को शुद्ध बनाए रखने के लिए इन चारों की बड़ी ही आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, सत्संग का श्रद्धापूर्वक सेवन करो, भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करो, संसार की असारता और क्षण भंगुरता पर विचार करो, विषयों के दुखमय और अनित्य स्वरूप को सोचो और आत्मा की नित्यता और सुख रूपता का अनुभव करो। आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्विकार है, अज है, सनातन है, चेतन है और ज्ञानमय है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और परमात्मा को जानने पर आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं रह जाता, वह उसमें मिल जाता है। मिलने का प्रधान साधन है प्रेम अथवा पराभक्ति, और इस प्रेम का प्रादुर्भाव होता है ज्ञान से। इस ज्ञान के जो साधन परमात्मा श्री कृष्ण ने बतलाए हैं, उनको मैं यथावत वर्णन करता हूँ। प्रिय भाई बहनों, बुद्धि को विशुद्ध करो, एकांत में भजन करो, हल्का हितकारी थोड़ा आहार करो, मन, वाणी और शरीर को वश में रखो, संसार के विषयों से भली भांति वैराग्य करो, नित्य ध्यान करो, सात्विकी धृति से अंतःकरण का नियमन करो, शब्द आदि विषयों का त्याग करो, राग द्वेष को छोड़ो, अहंकार, शरीर, जन और धन के बल का आश्रय, घमंड, बल, क्रोध और परिग्रह का त्याग करो, ममता किसी में न रखो, चित्त को शांत करो, तब तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानने के योग्य बनोगे। फिर ब्रह्म में तुम्हारी स्थिति होगी, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें न किसी वस्तु के नाश से शोक होगा और न किसी चीज की चाह रहेगी। तुम सब भूतों में समभाव को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा होने पर तुम्हारा मुझ परमात्मा में प्रेम होगा, मेरी पराभक्ति मिलेगी। उस भक्ति से मेरे यथार्थ स्वरूप को तत्व से तुम जान सकोगे, और उसे जानते ही तुम उसी क्षण मुझ में प्रवेश कर जाओगे। मैं और तुम दोनों एक हो जाएंगे।
इसी का नाम ज्ञान की परानिष्ठा भी है। परमात्मा के इस अमूल्य उपदेश पर ध्यान देकर इसके अनुसार साधन करो, तभी वेदांत तत्व को पा सकोगे। याद रखो, विवाद या झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी शब्दों की हार जीत तुम्हें मिथ्या विषाद और हर्ष के चक्कर में ही डालेगी। उससे लाभ कुछ भी नहीं होगा, लाभ तो साधन से ही होगा। इसलिए झूठे झगड़ों को छोड़कर साधन में लग जाओ, जी जान से लग जाओ। मनुष्य जीवन बहुत थोड़े दिनों का है, देर न करो। याद रखो, देर में कहीं मानव जीवन का अवसान हो गया तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, वेदांत तत्व के निरूपण का यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है, भगवान के गदा शंख चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का अपने हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।